नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ पृथ्वी। भगवान शिव को शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वे शमशान में? हमारे श्रेष्ठ देव का शमशान में क्या काम? इन्हीं सब बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। आइए जानते हैं कि महाकाव्य के अनुसार, महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक वृतांत के अनुसार देवी उमा ने पूछा, भगवान, स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं, उन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रहते हैं? शमशान भूमि दो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं, गीदों और गिदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब और चिताएं जलती रहती हैं, मांस, वसा और रक्त की कीचसी मची रहती है, बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में क्यों रहते हैं? शिवजी ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारा पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर कोई दूसरा पवित्र स्थान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से शमशान ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित है और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं के साथ विभूषित होती हैं। देवी, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता। ये शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। ये परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी का उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वे स्थान सबसे पवित्र है। प्रिय, वो वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनीय भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं की प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। देवी उमा ने पूछा, भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में भभूति पुती हुई है, आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार लगा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटीस आदि से युक्त किस लिए है? कृपया मुझे बताएं। शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण। अग्नि, सोम स्वरूप ये संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर में मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटीस से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए लोकहित की इच्छा में ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ महेश्वर ने गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजय हुए हैं, दूसरे तेजस गुणों को। ये दोनों सर्वदा एक ही हैं। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती। हमारे देव हम सब के लिए सब करते हैं। नारायण महाश्वर्य को